साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों जितने दिन बचे हैं, महीने भर आप मानकर चलिए, महीना डेढ़ महीना जो भी बचा है, क्योंकि 2 महीने से कम बचे हैं और आप जब भी वीडियो देख रहे हैं शायद उससे भी और कम बचे वीडियो समय, तो उसको लेके रीट की तैयारी को लेके मैं बात करूँ, क्या विशेष बातें ध्यान रखनी है इन बचे हुए दिनों में। यदि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी किस प्रकार से क्या करें, या पहले से आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो किस प्रकार से रीट को मैनेज करें, और रीट के साथ में मुख्य परीक्षा को लेकर हम बात करेंगे। और जो साथी पहली बार कर रहे हैं तैयारी वो कैसे करें, सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा, भाषा चयन, विषय, आपके बहुत सारे सवाल आए हैं विषय को लेके। मुख्य परीक्षा में विषय बुक्स कौन सी पढ़ें रीट के लिए, विशेष रूप से समय सारणी कैसे बनाएं, नियमितता कैसे रखें, रिवीजन, अभ्यास, वो सभी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर आराम से पूरी बात कर लेंगे। साथियों बहुत से साथियों के सवाल आ रहे हैं। साथियों आपके देखिए छोटे छोटे सवाल ऐसे आते हैं जो पहली बार दे रहे हैं, और बहुत से साथी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को पता होता है, लेकिन उन छोटी छोटी बातों पर भी हमें यहाँ वीडियो में बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत से साथियों को ये नहीं पता होता है कि L1 क्या होता है, L2 क्या होता है, लेवल 1 में कौन से आते हैं, लेवल 2 में कौन से आते हैं, सिलेबस क्या होता है, कितने प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं। तो मैं जल्दी से ये छोटे छोटे सवाल हैं वो सभी आपके इस वीडियो में लेके आया हूँ, और उसके बाद तैयारी को लेकर इन बचे हुए दिनों में किस प्रकार से तैयारी करें कि हम अच्छे अंकों के साथ में रीट आराम से पास कर जाए, पात्रता हासिल कर ले। साथियों इसके साथ ही हम बात करेंगे रीट के साथ में जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें उसको लेकर भी हम बात कर लेंगे। शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार देखिए, शेयर कर दे सभी तक, जिससे वीडियो सभी तक पहुंच जाए। साथियों चैनल पे आप नहीं हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कीजिए और जो चैनल पे जुड़े साथियों अपने परिवार का सदस्य बने। देखिए सिलेबस को लेकर बात करूं, पहली बात मैं ये कर लूँ, L1 में कौन आते हैं, L2 में कौन आते हैं। तो L1 का मतलब है BSTC वाले, जो भी साथी BSTC किए हुए हैं, DLED किए हुए हैं, जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाएंगे वो होंगे L1, ठीक है। और L2 में आएंगे B.Ed वाले, ठीक है, जो 6 से 8 तक पढ़ाएंगे, जो आएंगे L2 के अंदर। समझ गए बात को, एक बात पूरी हो गई। उसके बाद में बात करें साथियों, देखिए सिलेबस को लेके, सिलेबस को लेके हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या आएगा, सिलेबस पैटर्न क्या आएगा, पहले वो पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न आएगा आपके 150 सवाल, ठीक है, 150 सवाल आएंगे, 150 अंक के आएंगे। सवाल कितने आएंगे, 150, वो एक प्रति प्रश्न 1 अंक का होगा, और आपको 150 मिनट आपको परीक्षा में मिलेगा, ठीक है। और माइनस मार्किंग नहीं मिलेगी साथियों, माइनस मार्किंग, ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, ये ध्यान रखें, ऋणात्मक माइनस मार्किंग नहीं होगी। और आपके 5वां ऑप्शन भी देखने को मिलेगा इसमें, इस परीक्षा में 5 ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। 5वें ऑप्शन पे आपको रीट पात्रता में जाना भी नहीं है, आपके जो स्टार्ट के 4 ऑप्शन हैं उन्हीं में से आपको भर देना है, क्योंकि 5वां ऑप्शन तो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, और आपको 4 ऑप्शन में से ही पूरे 150% करके आने, माइनस मार्किंग नहीं है। अब ये तो होगी पैटर्न की बात, ठीक है। अब मैं बात करूँ सिलेबस को लेके, देखिए सिलेबस के लेके हम बात करें तो सिलेबस में पहले L1 की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँ L1, यहाँ पे लिखा हुआ ही है, मैं L1 की बात कर रहा हूँ पहले। देखिए L1 के अंदर 5 भाग में ये पेपर आएगा, ठीक है। पहला भाग होगा मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे, अंक 30 के होंगे, आप सभी को पता है। यह आएगी भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, गणित, सॉरी आप गणित पहले ले लो या पर्यावरण, जो भी है, गणित और पर्यावरण, इन सभी के 30-30 प्रश्न आने हैं साथियों। कितने कितने प्रश्न आने हैं, 30-30, तो 150 प्रश्न हो गए, 150 अंकों के आएंगे, 150 मिनट आपको मिलेंगे। वो मैंने पीछे की वीडियो में बता दिया है कि किस प्रकार से सिलेबस आएगा। पेपर के अंदर पहले मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे, उसके बाद में भाषा फर्स्ट नाम से 7 भाषाएं आएगी, 7-8 भाषाएं जो भी है, वो 7 भाषाएं भाषा फर्स्ट नाम से आएगी। आप पे फॉर्म भरते समय कौन सी भाषा ले रहे हैं फर्स्ट, कौन सी भाषा ले रहे हैं सेकंड, आपको जो भाषा सरल लगे वो भाषा फर्स्ट लीजिए आप। जैसे आपको हिंदी अच्छी लग रही है तो भाषा आपने फर्स्ट हिंदी ले ली फॉर्म भरते समय, अभी जो रीट के फॉर्म चल रहे हैं। तो पेपर के अंदर आएगी भाषा फर्स्ट हिंदी, भाषा फर्स्ट इंग्लिश, भाषा फर्स्ट संस्कृत, भाषा फर्स्ट उर्दू, भाषा फर्स्ट हिंदी, भाषा फर्स्ट पंजाबी, भाषा फर्स्ट गुजराती, इस प्रकार से 7 भाषाएं आएगी। फिर वो 7 भाषाओं के पेपर 30-30 प्रश्न आएंगे, याद रखना। अब आपको उस भाषा फर्स्ट के जो हिंदी लिया आपने, तो भाषा फर्स्ट हिंदी वाले 30 प्रश्न करने हैं, बाकी भाषा फर्स्ट चाहे अंग्रेजी हो संस्कृत हो सभी को छोड़ने नहीं करने आपको। अब आ जाइए आप सीधे भाषा सेकंड, आपने फॉर्म भरते समय कौन सी ली है, जो हिंदी के बाद में आपको सबसे अच्छी भाषा लगे, जैसे आपको संस्कृत लग रही है, अंग्रेजी लग रही है, तो जैसे मैं संस्कृत और अंग्रेजी को लेकर वीडियो बनाया था, इनमें से कौन सी चयन करें। आपके लिए दोनों समान है, आपको अंग्रेजी की हिंदी भी ज़्यादा नहीं आती, हिंदी के बाद अंग्रेजी भी ज़्यादा नहीं आती, संस्कृत भी नहीं आती, तो अंग्रेजी और संस्कृत में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सी ले, अंग्रेजी और
संस्कृत विषय कौन सी ले, तो अंग्रेजी का मतलब ये है कि आपको आती है तभी लें, वरना आप संस्कृत लें। 10वीं के बाद में ना तो आपने अंग्रेजी पढ़ी है न संस्कृत पढ़ी है, तो आप कौन सी लें, तो अंग्रेजी यदि आपको थोड़ी बहुत आ रही है तभी अंग्रेजी लेना, वरना आप नहीं आ रही है तो संस्कृत ही लेना आपको। दोनों आपके लिए समान है, क्योंकि इसकी व्याकरण लगभग समान होगी, भाषा लगभग समान होगी, आपको समझ में भी शिक्षण विधियाँ आदि वो समझ में आ जाएगी। तो अब आपने भाषा सेकंड, जैसे आपने संस्कृत ली है तो भाषा सेकंड अब आएगी, भाषा सेकंड हिंदी, भाषा सेकंड अंग्रेजी, भाषा सेकंड संस्कृत, भाषा सेकंड उर्दू, इस प्रकार से। तो भाषा सेकंड के 30% आपको संस्कृत वाले कर देने हैं, जो फॉर्म आप भर रहे हैं, जो आप सब्जेक्ट आपने भाषा ली है सेकंड, ठीक है। ये तो बहुत बात हो गई है। फिर आएंगे 30% गणित के, फिर आएंगे 30% पर्यावरण के, इस प्रकार से जो पहले प्रेरणा जो भी है, तो इस प्रकार से ये 30 150% हो गए। ये तो बात होगी L1 की। सभी प्रश्न करके आने हैं, 5 ऑप्शन पे आपको जाना नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। अब मैं बात करूं भाषा सेकंड की, L1 की, सॉरी, अब मैं बात कर रहा हूं L सेकंड, लेवल सेकंड, जो बीएड की हुए साथी हैं उनकी मैं बात करूं। तो देखिए यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये 3 मीटर सेम आएगा। मनोविज्ञान आपके समझ में आ गया, 30% आने हैं। भाषा फर्स्ट आपको उसी प्रकार से लेनी है जो आप L1 की हमने बात की थी। भाषा सेकंड उसी प्रकार से करनी है, 30% जो आपने L1 की बात करी थी, ठीक है। 30 90% तो हो गई है। अब बचे 60%। अब मेरी बात ध्यान से सुने, 60% में जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं, जितने भी आर्ट्स और कॉमर्स वाले साथी हैं, उनका रेट का जब फॉर्म भरा जाएगा तो SST से भरा जाएगा, SST सब्जेक्ट से भरा जाएगा। और मुख्य परीक्षा जब होगी 3rd ग्रेड की, उसमें आपके सब्जेक्ट चेंज होगा, आपके SST रहे या सामाजिक से रहे या हिंदी से रहे, संस्कृत अंग्रेजी गणित विज्ञान जो भी रहे, ठीक है। तो आर्ट्स वाले जो भी साथी हैं और कॉमर्स वाले जो भी साथी हैं, उनके जीके के आएंगे 60%। कितने आएंगे जीके के, ये तो ये ध्यान रखें, ये जीके कह दें या SST कह दें, ठीक है। ये आएंगे 60, तो कितने हो गए 30 90 90 और 60 150। फिर आएंगे आपके जो साइंस मैथ वाले हैं, जो साइंस मैथ से हैं सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके 60% आएंगे साथियों साइंस मैथ के। क्या आएंगे 60% साइंस मैथ के। अब पेपर में ध्यान रखिए कैसा आएगा पेपर में मनोविज्ञान के 30%, भाषा फर्स्ट 7 भाषाओं के 30%, भाषा सेकंड 7 भाषाओं के 30%, फिर आपके जीके के आ जाए पहले या गणित विज्ञान के 60%, और उसी पेपर में आएंगे जीके के 60%। तो जो आर्ट्स वाले हैं उनको जीके वाले 60% करने हैं, जो साइंस मैथ वाले हैं वो जीके के, जो साइंस मैथ के 60% करने हैं, और कॉमर्स वाले भी जीके वाले 60% करने हैं। ये ध्यान रखें। ये तो बात हो गई पेपर का पैटर्न, आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब बात करें भाषा चयन की, मैंने बात कर दी किस प्रकार से फॉर्म में बढ़ना है, भाषा फर्स्ट कैसे सिलेक्शन करना है आपको, कैसे आपको पेपर में हल करना है, मैंने पूरी बता दी। वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगी। विषय आपके स्नातक में जो सब्जेक्ट होगा उसी आधार पर मुख्य परीक्षा में सब्जेक्ट चयन करना है। अभी आपको इसमें लपड़े में नहीं पड़ना। आप जो फॉर्म भर रहे हैं रेट में वो ध्यान रखें, आर्ट्स वाले SST से भरा जाएगा और साइंस मैथ वाले साइंस में से, और कॉमर्स वाले SST में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। विषय चयन को लेकर मैं अलग से बना दूंगा। आपके स्नातक में जो विषय होगा उस आधार पे ही आपके मुख्य परीक्षा में विषय होगा, उस आधार पे आपको तैयारी करनी है, वो मैं बताऊंगा अभी, इसी में बता देंगे। चलो आगे बुक्स को लेकर बात करें तो बेस्ट बुक को लेकर बात करूँ पर्यावरण की, मनोविज्ञान की। सबसे पहले मनोविज्ञान की मैं बात करूँ तो बहुत सारी किताबें हैं। मैं कहूँ ये सभी किताबों के ढेर लगे हुए मार्केट में, बहुत सारी किताबें अलग अलग लेखकों की, कौन सी ले, कोई सी भी एक ले लो। मनोविज्ञान की मैं बात करूँ, फर्स्ट रैंक की बहुत अच्छी आती है, वंदना जादौन की आती है, धीर सिंह धावाई की अच्छी आती है, अशोक जी पारिक की तो कहना ही क्या। तो वो सभी की किताबें एक से बढ़कर एक है। जैसे आपने अशोक पारिक की एक किताब ले ली, एक लेनी है, एक मनोविज्ञान की, एक अलग अलग लेनी है, एक साथ में मोटी गाइड नहीं लेनी है, ठीक है। L1 की मैं बात करूँ सबसे पहले तो मनोविज्ञान, L2 मनोविज्ञान, दोनों के लिए आप अशोक पारिक की ले सकते हैं। धीर सिंह धावाई की है, और भी बहुत सारी किताब, कोई सी भी आप एक ले लें। भाषा फर्स्ट आप हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी के लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में है, मिश्रा जी की है, आपकी बहुत सारी किताबें वर्तमान में मैं आप वंदना आपकी सॉरी वो सुमलता जी यादव है उनकी है, आप कोई सी भी एक किताब ले लें, उनका बार बार रिविजन करें। भाषा सेकंड आप अंग्रेजी ले रहे हैं तो लुसिएंट आदि कोई सी भी एक गाइड लें। भाषा सेकंड आप संस्कृत ले रहे हैं तो मिश्रा जी या साफल्यम कोई सी भी एक किताब ले लें, ठीक है। जीके SST की बात करूँ, संस्कृत जिनकी भाषा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको नोटिस कराऊंगा, जिनके संस्कृत भाषा है, ये ध्यान रखें, जिनके भाषा संस्कृत है। अब ध्यान रखें, यहाँ पे मैं यूट्यूब पे निःशुल्क क्लासेस लगा रहा हूँ संस्कृत के लिए। जितने भी टॉपिक आएंगे टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पे निःशुल्क क्लासेस मिलेगी, ठीक है। समय आप बता देना, और अपना ऐप जो होगा साथियों, यूट्यूब पे निःशुल्क क्लासेस और ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज चलेगी। आज लास्ट डेट है टेस्ट सीरीज की ऑफर की, ये ध्यान रखें। आज एक टेस्ट हो चुका है मास्टर सूत्र का, दोपहर 1 बजे, उसमें आप जुड़ के दोबारा दे सकते हैं, कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं आप। पीछे के टेस्ट जुड़ेंगे अभी तो वो पीछे वाला भी दे सकते हैं आराम से, कितनी बार
कोई दिक्कत नहीं है, ऐप के अंदर जुड़िए, वहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। अभी आज रात 12 बजे तक ऑफर है, 50 रुपये के अंदर पूरी संस्कृत की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, ध्यान रखें, ठीक है। और जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है मुख्य परीक्षा को लेकर, विशेष रूप से राजस्थान जीके जितना भी आएगा मुख्य परीक्षा में, सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज यहाँ पे मात्र और मात्र आज का ऑफर है 79 में, कल आपके 99 हो जाएगी, ध्यान रखें, ठीक है। तो ऐप पे जुड़ें, टेस्ट सीरीज साथ में दें, यूट्यूब पे क्लासेस पे जुड़ जाएं, ध्यान रखें। यूट्यूब पे मैं खुद क्लास लूँगा टॉपिक वाइज, आपके महेश्वर सूत्र है, उच्चारण स्थान, संधि, समास जो भी होगी, हम एक एक टॉपिक लेके रीड के लिए चलेंगे। उसके आधार पे आपको ऐप में जुड़ना है, ऐप में टेस्ट देने हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब संस्कृत की बात मैंने कर ली, भाषा अंग्रेजी आप ले लें तो लुसेंट आदि कोई सी भी किताब ले लें। जीके एसएसटी की गौरव जी घाणेराव मेरे अजीज मित्र, उन्होंने बहुत अच्छी किताब निकाली है, वो आप ले सकते हैं। लक्ष्य है वो जीके के लिए ले सकते हैं, कोई सी भी एक ले लें, ठीक है। साइंस मैथ में मथुरिया जी है, और साइंस का मैं अलग से, आप कोई सी भी मार्केट में कोई सी भी किताब दुकान पर जाइए, आप खुद देखिए जो आपको अच्छी लगे, वो आप खुद साइंस मैथ से जितना जानते होंगे तो आप उनमें से एक किताब ले सकते हैं। पर्यावरण के लिए दक्ष आदि सिकवाल की कोई सी भी एक किताब ले लें, तो उस आधार पे आपको उन सभी सब्जेक्ट की 4 या 5 किताबें जो भी होगी अलग अलग सब्जेक्ट की, वो अलग अलग छोटी छोटी किताबें लेनी है। और उस आधार पे आपको टाइम टेबल बनाना है, समय सारणी आपको बनानी है एक दिन में, कि मुझे, क्योंकि समय कम रहा है, 1 महीना 1.5 महीना रहा है, टाइम टेबल के आधार पे सबसे उड़ते ही सबसे पहले जैसे आपने 2 घंटे मनोविज्ञान पढ़ी, ठीक है, उसके बाद में भाषा फर्स्ट 1-1.5 घंटा वो देख ली, भाषा सेकंड आपने 1-1.5 घंटा देख ली, नाश्ता पानी कर लिया जो भी है बीच में, फिर खाना कर लिया, खाने के बाद में रेस्ट कर लिया। उसके बाद में जैसे आपके एसएसटी से हैं तो आप वो जीके वाला पार्ट देख लिया 2-3 घंटे शाम को। उस आधार पे मैं ये कहूँ एक दिन के अंदर पूरे सब्जेक्ट आप साथ में लेके चल सकते हैं, ये ध्यान रखें। टाइम ऐसे बनाएं कि सुबह उठते ही 2 घंटे मुझे मनोविज्ञान पढ़नी है, 1 घंटा मुझे भाषा फर्स्ट पढ़नी है, एक टॉपिक आपने क्लियर कर लिया 1 घंटे में, 1 घंटा मुझे 1-1.5 घंटा मानकर चलिए आप, दोनों का 1-1.5 घंटा, फिर आप भाषा सेकंड आपकी संस्कृत है तो सेकंड पढ़ ली, फिर आप 3 से 4 घंटे आपने एसएसटी को दे दिए, ठीक है, 3 से 4 घंटे साइंस मैथ तो साइंस मैथ को दे दिए, पर्यावरण गणित जो भी है, उस आधार पे एक दिन के अंदर 8-10 घंटे काफ़ी है, उस आधार पे टाइम टेबल बना लीजिए, 10-12 घंटे जो भी आप बनाते हैं। और आप यदि साथ में मुख्य परीक्षा के लेकर चलते हैं, मेरा ये मानना है कि जो साथी पहले से रीट क्लियर है, जिनके पहले से जो रीट क्लियर कर चुके हैं, जो मुख्य परीक्षा को लेकर चल रहे हैं, तो वो अभी से जो रीट प्लस मुख्य परीक्षा में साथ में आएगा, जैसे मनोविज्ञान है, आपका भाषा विषय जो है या आपका विषय जो रहना है, आप जैसे एसएसटी से है तो जीके में मुख्य परीक्षा में जो एसएसटी आनी है, सामाजिक अध्ययन आना है, अर्थशास्त्र है, और जो भी इतना भी आएगा वो सभी को अच्छे से तैयार कर लें। गणित है तो गणित विज्ञान को अच्छे से तैयार कर ले, संस्कृत है तो संस्कृत मुख्य परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार करें, तो वो अभी से होगा। मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी आप अभी से लेके चल सकते हैं। उसी आधार पर टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल बढ़ा सकते हैं, 12-13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, जितना भी आप पढ़ाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नियमितता रखनी होगी, जितना समय सारणी बनाएं, त्योहार आते रहेंगे और आते रहेंगे, ये भर्तियाँ एक बार गई तो 4-5 साल के लिए चली जाएगी, इसलिए फिर आप, क्योंकि वो जो पढ़ने का जुनून होता है स्टार्ट में, वो बाद में नहीं रह पाता, तो स्टार्ट की जो भर्तियाँ 1-2 भर्तियाँ, उसमें आप नियमितता और समर्पित हो जाइए और विश्वास रखिए खुद के ऊपर, आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। ये ध्यान रखें, नियमितता उसी प्रकार से रखनी है। त्योहार, पर्व, शादियाँ ये सब आती रहेगी, और आप 1-2 घंटे जाइए कि किसी को जाना जरूरी भी है शादी में या और किसी प्रोग्राम में पहुंचना जरूरी है, तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी जितना समय निकाले एंजॉय कीजिए, लेकिन नियमितता बनाए रखें समय सारणी के आधार पे। और अब उन किताबों का बार बार रिवीजन, चौथा टॉपिक में यहाँ पे बात करूँ रिवीजन को लेके, तो उन्हीं किताबों का आपको बार बार रिवीजन करना है, बार बार किताबें बदलनी नहीं है। निश्चित रूप से आप जितना समय बच रहा है, मैं बात कर रहा हूँ कि ये समय सारणी से आप चले, 1 महीना ही बचे, आप आराम से ये रीड तो खेलते खेलते क्लियर कर जाएंगे, मुख्य परीक्षा में आप अच्छे अंकों से आप ये क्लियर कर जाएंगे, यदि आप खुद पे विश्वास रखेंगे और बार बार उनका अभ्यास करेंगे। प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे आप जीके की बात करो, चाहे आप संस्कृत की बात करो, दोनों अपने ऐप पे है। उसके अलावा भी आप बहुत सारे माध्यम है जहाँ पे आपको मॉडल पेपर मिल सकते हैं, और हमारे जो मैं आपको यहाँ पे देखिए किताबें दिखाऊँ एक बार, ये मेरे अजीज मित्र संजय पाल जी शोरान ने जो रीट के लिए विशेष रूप से अभ्यास की किताबें, सुभाष जी चारण है, सुमन यादव हिंदी के लिए इन्होंने निकाली है। रीट और प्री में जितने भी PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं, उनकी टॉपिक वाइज उन्होंने सेट किया है। बहुत शानदार मेहनत लगी है, लेकिन अच्छा आपके लिए कंटेंट बना के दिया है। रीट के लिए ऐसे हिंदी है, संस्कृत है, पर्यावरण है, सभी के लिए मिल जाएगी। आपको देखना है किसी भी किताब बुक स्टोर पर जाइए, रीट हिंदी नाम से, रीट संस्कृत नाम से, रीट पर्यावरण नाम से, रीट SST नाम से, रीट साइंस विद नाम से, आपको संजय पाल शोरान प्लस सुभाष चारण नाम से आपको वो किताबें मिल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, आयुर्वेदिक की किताब है, आपको वहाँ से ले लेनी, बार बार उनका अभ्यास करना। अपने ऐप पे जुड़े, ऐप का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ,
आप वहाँ पे जुड़े, विशेष रूप से जिसके जितना भी आएगा, ठीक है, लगभग 150 100 सवा 150 क्वेश्चन आपकी मुख्य परीक्षा में लेके आएंगे, L1 L2 का वो आएंगे। उस आधार पे हम तैयारी करवा रहे हैं। हर 5वें दिन टेस्ट होता है, वो टेस्ट में जुड़े। 13 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। हर 5वें दिन के बाद 5 टेस्ट होने के बाद एक कॉम्बो टेस्ट होता है। पीछे के 5 टेस्ट होते हैं, उन सभी को मिला के एक कॉम्बो टेस्ट हम कर देते हैं। इसे 5 वापस जो है वापस जो पीछे टेस्ट हुए हैं वो आपके रिविजन हो जाए, ठीक है। उसके अलावा संस्कृत में खुद तैयार कर रहा हूँ टेस्ट। अभी एक टेस्ट हो चुका है, दूसरा टेस्ट 4 जनवरी को होना है। तो सभी साथी जुड़े। यूट्यूब पे क्लासेज में स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 से 4 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। दोपहर को, शाम को जो भी क्लास का समय होगा वो रख देंगे, ठीक है साथियों। इस प्रकार से मेरा ये मानना है। आप लगभग आपके सवाल इस वीडियो में शामिल हो चुके हैं। अन्य कोई भी आपके सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में रखें। अपने ऐप का ऊपर ये सुविधा है आपके लिए कि वहाँ पे चैट बॉक्स नाम से एक ऑप्शन है, चैट बॉक्स आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा वहाँ पे ऐप के ऊपर। सीधा मेरे से मैसेज कर सकते हैं मेरे को, तुरंत मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा चैट बॉक्स नाम से, ठीक है साथियों। धन्यवाद। शेयर करेंगे, अपना ऐप है कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जुड़ेंगे या प्ले स्टोर पर सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़। धन्यवाद।